इलेक्ट्रॉन का जो आज अनसर्टेनिटी है एटम के भीतर उसका मौजूदगी है, जिसको हम बचपन में देखते थे न्यूक्लियस ऑर्बिट्स में घूम रहा है। तो इसके बजाय हम लोग जो वो है बड़ा ऑब्जेक्ट है इसमें लिखी थे सर ये तो बृहद पिंडों के लिए, जैसे अर्थ का जो रोटेशन होता है उसका है, और ये जो कणों का होता है। यहाँ तो हमने देखिए सब एक पर दिखा रखा सर, यहाँ इनर्शिया से दिखा रखा बृहद पिंडों के लिए है, बल्कि स्पिन जो आप दिखा रहे हैं जी जी इवन इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारा स्पिन एग्जिस्ट करता है जी। तो मैं यही देख रहा था कि आज हम इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन देखते हैं एटम के भीतर, उसको हम इस तरह से जो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज है जी जी उसके साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहाँ हमारी लोकेशन लगभग डिटरमाइंड है। अगर हम सन के अगेंस्ट वो जो आपका मरकरी या वीनस अर्थ और ये है जी, तो उसको हम एक 6 ऑर्बिट जैसा मान सकते हैं, भले उसको प्लेन वेरिएट कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका ये सर ग्रुप में हुए थे ना हमारे भी है ना, रोटेशनल मोशन भी है, सर्कुलर भी है, इसमें अलग अलग ग्रुप्स के ये चारों ओर घूम रहे हैं। ग्रुप्स में डिवाइड असल में ये है कि अब एक्टिविटीज थे सर ये कौन सा करना मॉड्यूल ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जी ये ये ना जी जी इंड्यूस्ड हाँ इंड्यूस्ड ये इसमें सर इन्होंने मदद की पढ़ा। क्या अभी आपके जो इंडक्शन कुकर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस पे करता है या जो एडी करंट पे करता है? ये तो खैर सर ईडी करंट ये मुझे लगता है कि हमारा जो ये म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन ये आपका असर करता है ट्रांसफार्मर में। जी जी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ऑलवेज द नंबर ऑफ कॉइल्स डिपेंड, मतलब डिवाइस भी होता है डिफर करता है। ये खाना कैसे बनाता है इंडक्शन कुकर, फिर बच्चों को बताएं कभी इस बारे में। अगर हमारे 12 लोग बता सकें तो कैसे करता है और क्या वो सिंपल जो हीटर पहले होते थे हमारे जैसे हीटर में चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दाल गला रहे हैं, चिकन मटन बना रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है या हमारा इंडक्शन कुकर? सर वो पहले हीरो वाला हीटर वो एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये क्या करता है? ये सर जो धारा है उसे इंड्यूस करके फिर तो इसको हमारी प्लेट है उसके भीतर हमारा जो Coil है। जैसे ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है जी सर, वैसे एक क्या आर्मेचर कहते हैं, जी जी सर जी आर्मेचर पर ट्रांसफार्मर कॉइल है, कॉइल है उसमें तो ठीक है। जी हमारा जो बर्तन रखा उसमें कैसे उसमें दूसरी कॉइल कैसे जनरेट करता हूँ ये देखना है। रिलेटिव मोशन के तो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर में तो अगल बगल में दो हमारे आर्मेचर हैं और उनमें कॉइल है, एक में करंट अगर फ्लो करता है तो उससे एक वो कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसके प्रभाव में उसके नज़दीक का जो कॉइल है वो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उसके जरिए वहाँ फिर आपका करंट पैदा हो जाएगा। जी जी लेकिन उसके साथ साथ एडी करंट पैदा होती है जिससे ट्रांसफार्मर आपका गर्म हो जाता है। तो उसे ठंडा करने के लिए आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है वो डालते हैं। इसका मतलब हमारे इंडक्शन कुकर में वही सिद्धांत काम करता है। कितने लोग बताते हैं बच्चों को कि वो काम कैसे करता है? सर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीटर में हमारा रेजिस्टेंस की वजह से कॉइल गर्म हो रही है वो आपका ट्रांसफार्मर में वो प्रोसेस नहीं होता और इंडक्शन कुकर में वो नहीं होती। तो आपने बहुत मैग्नेटिक हो गया, वहाँ हीटिंग इफेक्ट हो गया ना सर, यहाँ तो हाँ डिफरेंस हो गया वहाँ सीधा करंट फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर। यहाँ इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस के अंदर। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके बर्तन में कौन सी कॉइल है अंदर जिसमें इंडक्शन हो रहा है? सर 100 प्रेरण पे चलेगा सर, 100 प्रेरण पे नहीं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वाइब्रेशन चाहिए ना। आप 100 प्रेरण में सिर्फ सिंगल कॉइल है। सिंगल कॉइल है। आप यहाँ तो वो कहाँ हो रहा है? 100 प्रेरण में एडी करंट पैदा होता है इंड्यूस नहीं तो इंडक्शन का इंडक्शन होगा। कहाँ से होगा फिर? यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल वाली केटली है उस केटली के भीतर ये एक कॉइल हो इंडक्शन कॉइल होगी। जी होती नहीं है इंडक्शन बर्ड हुआ है तो जैसे अब मैं इसे बंद करूँ और इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। ठीक सर बताइए आगे निकल। इंडक्शन